चलिए अब आता है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। इसमें क्या होगा बच्चों, अल्फ़ाबेट भी दिया रहेगा और नंबर्स भी दिए रहेंगे, ठीक है। ये और भी उससे धीरे धीरे लेवल हमारा टफ होता जाएगा, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल आगे बढ़ते जाएंगे करते जाएंगे तो लेवल हमारा टफ होता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगला हम लोग करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज का। तो पहला देखिए, पहला जो इसमें प्रॉब्लम दिया है, बोला है फाइंड द मिसिंग टर्म, यानी कि पोजीशन अगर देखते हैं 1 2 3 4, फिफ्थ पोजीशन पे हमारा क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम इसको यहाँ पे लिखें F3x दिया है, H7u दिया है, अगला टर्म हमारा है बच्चों J15r है, फिर आगे दिया है बच्चों L31 है, O है। तो इसके आगे क्या होगा ये बताना है। तो फिर से आपको वही काम करना होगा। इसमें एक काम करिए, जो नंबर्स दिए गए हैं उनका अलग सीरीज बना लीजिए, 3 7 15 31, ठीक है बच्चों। अब अगर हम नंबरिंग कर दें तो यहाँ पे देखिए F का जो पोजीशन आता है वो 6 आता है और यहाँ पे 3 दे रखा है। X का पोजीशन बच्चों 24 आता है। अगर इसको हम लोग H का पोजीशन बच्चों कितना आता है, 8 आता है, ठीक है, और 7 लिख देंगे एज इट इज। U का पोजीशन कितना आता है बच्चों, 21। फिर बात करते हैं J का पोजीशन, J का पोजीशन 10 होता है, फिर 15 नंबर दिया है एज इट इज लिख दीजिए। R का पोजीशन कितना आता है बच्चों, 18 आता है, ठीक है। L का पोजीशन क्या आता है बच्चों, 12 आता है, ठीक है, फिर 31 लिख दीजिए। O का पोजीशन क्या है, 15 है बच्चों। अब आपने बेसिकली पोजीशन हर एक लेटर की लिख दी है यहाँ पे। अब आपको फिर से हमने जो प्रोसीजर बताया है, डिफरेंस लेने की आदत डालेंगे आप लोग, ठीक है। तो डिफरेंस लीजिए, देखिए पहले लेटर का अगर लिया जाए, जितने भी कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दिए गए हैं, पहले लेटर का हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं बच्चों, तो कितना आ रहा है, +2 का। फिर आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ पे भी +2 आया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा फिर से +2 आएगा, यानी कि जो फाइनल हमारा मिसिंग टर्म है उसमें जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट में 14 होना चाहिए, ठीक है। आगे ये जो सीरीज़ दिया गया है नंबर का, इसको हम लोग ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें बच्चों तो देखिए ज़रा डिफरेंस लीजिए इन दोनों के बीच में। तो डिफरेंस ले रहे हैं बच्चों, ये 4 आ रहा है, फिर इसका डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आएगा, 8 आएगा बच्चों। फिर इसका डिफरेंस ले रहे हैं तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये आएगा बच्चों 16 आएगा। आगे क्या होगा वो हमें पता लगाना है यहाँ पे। तो देखिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 टू द पावर 2। 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 टू द पावर 3। 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 4। तो 31 यानी कि जो हमारा मिसिंग लेटर है उसमें जो सेकेंड पोजीशन वाला न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर्स है वो कितना होना चाहिए बच्चों, 2 टू द पावर 5। दैट मीन्स कि जो डिफरेंस आना चाहिए वो 32 का आना चाहिए। तो 31 + 32 अगर हम लोग करेंगे बच्चों तो ये आएगा हमारा 63, है ना। तो अब ये भी पता चल गया कि यहाँ 14 लेटर का पोजीशन, 14 पोजीशन पे जो लेटर है और 63 न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ओके, अब आगे देखते हैं थर्ड लेटर में क्या हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए थर्ड लेटर में हमने डिफरेंस अगर कैलकुलेट किया तो यहाँ -3 जा रहा है बच्चों। फिर यहाँ पे अगर 18 - 21 करेंगे तो बच्चों ये -3 आएगा। फिर आगे अगर बढ़ें तो 15 - 18 करेंगे बच्चों तो ये आएगा हमारा -3। और 15 में अगर हम लोग 3 घटाएं तो क्या आना चाहिए बच्चों, ये यहाँ पे 12 आना चाहिए। तो दैट मीन्स कि ये हमें एग्जैक्ट 14 पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट है वो 63 और 12 पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट है वो, अगर इतना हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर निकल गया। अब तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अल्फ़ाबेट में ऑर्डर हमें पता है क्या होना चाहिए। तो 14 पोजीशन पे क्या है हमारा, 14 पोजीशन पे है बच्चों n, क्या है 14 पोजीशन पे हमारा n है।
और 63 यहाँ पे लिखेंगे। 12 पोजीशन पे बच्चों हमारा L है, ठीक है, तो हमारा आंसर है N63L। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है, N63L। क्लियर है, तो N63L हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फाइंड द रॉन्ग टर्म। बच्चों दिया गया है D4V G10T J20R M43P P90N। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले पोजीशन लिख दीजिए, अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन जो है लेटर्स का उसका लिख दीजिए। तो ये है 4, जो नंबर दिया गया उसको लिख दीजिए, और ये आएगा बच्चों आपका 22। आगे जो भी हमारा लेटर दिया गया उसका पोजीशन क्या है, जी का पोजीशन एक्चुअली होता है 7, न्यूमेरिकल जो दिया गया नंबर दिया गया उसको लिख दीजिए 10, टी का पोजीशन बच्चों है 20। ठीक है, इसी तरह से J20 आर का पोजीशन, जे का पोजीशन बच्चों कितना होता है 10, जे का पोजीशन होता है 10, 20 नंबर जो दिया गया उसको लिख दीजिए, और आर का पोजीशन बच्चों होता है 18। आर का पोजीशन क्या होता है बच्चों 18 होता है। आगे आप एम का पोजीशन लिख दीजिए, एम का पोजीशन जो है वो है 13, देन 43। पी का पोजीशन क्या है बच्चों 16 है, फिर से पी का पोजीशन यहाँ पे दिया है 16, फिर नंबर लिख दीजिए 90। एन का पोजीशन बच्चों है 14। ठीक है, तो हमने ये पोजीशन निकाल लिया। अब एक प्रोसेस हमने कर लिया, दूसरा प्रोसेस आपको तुरंत करना है कि जितने भी नंबर दिए गए हैं उनको अलग कर लीजिए, उनकी एक अलग सीरीज बनाइए, 43 और 90। अब आप चेक करेंगे कि इसके बीच में ये यहाँ से 90 कैसे बना है। तो देखिए अगर हम लोग 43 × 2 कर दें बच्चों, प्लस 4 कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 90। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें 20 से 43 जाना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे 20 × 2 प्लस इसका देखिए 1 2 3 4 5, हमने क्या निकाल लिया, अभी पोजीशन निकाल लिया सबका। ठीक है, हमने पोजीशन कैलकुलेट कर लिया बच्चे। तो देखिए मल्टीप्लाई करना है 20 में 2 का, जितने भी नंबर दिए गए हैं उनमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, सारे नंबर में 2 2 का गुणा करने के उसके आगे का डिजिट आ जाए। जैसे 4th पोजीशन पे जो नंबर है तो 3rd पोजीशन पे जो नंबर है इंटू 2 प्लस 3rd पोजीशन यानी कि 3, तो 3 यहाँ ऐड कर देंगे तो बच्चों ये हमारा कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब देखिए अगर हमें चेक करना है कि भाई सेकेंड पोजीशन पे जो नंबर दिया गया वो सही है या गलत, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है उसको सेकेंड पोजीशन पे जो नंबर आना चाहिए यानी कि 2 से इसमें गुणा करना है आपको, प्लस किससे ऐड करना है सेकेंड से, यानी कि सॉरी 2 को ऐड कर देना है। तो ये हमारा कितना, सॉरी 2 को नहीं ऐड करना है, फिर से बच्चों इसमें ऐड करना है। हमने क्या बोला, जैसे 43 हमने निकाला तो 20 × 2 करेंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से सारे नंबर में, प्लस 20 का जो पोजीशन है वो ऐड करना है, तो 4th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे 4 है, हमें सेकंड पोजीशन की वैल्यू निकालनी है कितनी होनी चाहिए थी, तो फर्स्ट पोजीशन 4 है इनटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई हम सब सारे नंबर में किसका किए हैं 2 का किए हैं, तो ये 8 हो गया, प्लस 4th किस पोजीशन पे है फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये बच्चों आना चाहिए हमारा 9, लेकिन इन्होंने दिया कितना है बच्चों 10 दिया है, यानी कि 10 की जगह पे 9 होना चाहिए। पहले ही हमें पता चल गया कि इसमें कौन सा, यहीं से देखिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पता चल गया कि कौन सा इसमें इस सीरीज़ में क्या मिसिंग है, यानी कि क्या गलत है, रॉन्ग क्या फिल किया गया है, यानी कि G10T हमारा क्या है गलत है, यहाँ पे होना चाहिए G9T होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे, ए ऑप्शन सही है, यानी कि जो रॉन्ग फिल किया गया है सीरीज़ में वो G10T फिल किया गया है। आंसर क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पे G9T होना चाहिए। ठीक है बच्चों।